इन शुरुआती झटकों ने भारत को एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया। सबक ये था कि विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। और इसीलिए अब योजनाओं का फोकस बदला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चौथी योजना ने एक नई दिशा पकड़ी। इसी दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका मकसद था बैंकिंग को देश के आम आदमी, किसान और छोटे व्यापारियों तक पहुंचाना। और साथ ही हरित क्रांति ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। इसके बाद आई 5वीं योजना, जिसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा और शक्तिशाली था, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मिशन था। भारत को गरीबी के चंगुल से आज़ाद कराने का एक वादा, रोजगार बढ़ाने और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। और इसके बाद की 2 योजनाएं तो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुईं। छठी और 7वीं, दोनों ने ही न सिर्फ अपने लक्ष्य से ज्यादा विकास दर हासिल की, बल्कि भारत को आर्थिक उदारीकरण और तकनीकी तरक्की के एक नए दौर में भी पहुंचाया। तो चलिए अब कहानी में उस दौर में चलते हैं जब भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और अपनी एक नई आर्थिक पहचान गढ़ी। ये 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के बाद का भारत था। 8वीं योजना ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। विकास दर 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% तक पहुंच गई। और फिर 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। इस एक कदम ने भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिससे नए अवसर तो मिले, लेकिन हाँ, साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आई। 21वीं सदी में योजनाओं का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब जोर सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं, बल्कि एक ऐसे विकास पर था जो समावेशी हो, मतलब समाज के हर तबके तक पहुंचे और साथ ही पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ भी हो। तो सवाल उठता है कि लगभग 66 सालों की इस लंबी यात्रा का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या यह सफर कामयाब रहा? चलिए इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस योजनाबद्ध दौर की विरासत को हम 4 बड़े स्तंभों में देख सकते हैं। पहला, औद्योगिकरण, जिसने देश में बड़े बड़े कारखाने खड़े किए। दूसरा, बुनियादी ढांचा, जिसमें सड़कों और बांधों का जाल बिछाया गया। तीसरा, गरीबी उन्मूलन, जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और चौथा, धीरे धीरे ही सही, पर्यावरण को भी विकास की योजनाओं का हिस्सा बनाया गया। कुल मिलाकर ये योजनाएं महज कुछ सरकारी दस्तावेज नहीं थीं। इन्होंने भारत को उस मुश्किल शुरुआती दौर में वो दिशा दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उसे उस रास्ते पर चलाया जिसने उसे आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया है। पंचवर्षीय योजनाओं का योग अब समाप्त हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि भारत के लिए आगे क्या है? देश के आर्थिक भविष्य को अब कौन सी नीतियां और कौन सी ताकतें दिशा देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की कहानी लिखेगा।